हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 का डिटेल सिलेबस देखने वाले हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको डिटेल में एक एक टॉपिक बताऊंगा जिस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, मैं आपको विथ क्वेश्चन पेपर के साथ आपको बताऊंगा कि हिंदी में जो है कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पिछले साल कौन कौन से टॉपिक से पूछे गए थे, ताकि आपका क्लियर हो जाए और वही टॉपिक आप पढ़ें जिस टॉपिक से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद मैं आपको मैथ का बताऊंगा। मैथ में जो है सारा 10th का ही क्वेश्चन आता है, 9th और 10th एनसीईआरटी से। तो अगर आपने अभी तक मैथ के मतलब 10th तक मैथ अच्छे से किया है तो आपका मैथ हो जाएगा। 25 क्वेश्चन हिंदी के, 25 क्वेश्चन इंग्लिश का आते हैं। अगर आपने उर्दू से 12 पास किया है, मौलवी किया, आलिम किया या ग्रेजुएशन किया है, तो आप उर्दू लेोगे तो एंट्रेंस में आपके हिंदी के क्वेश्चन 25 नहीं आएंगे, इंग्लिश के उर्दू के आएंगे। बाकी सब सेम रहेगा, मतलब हिंदी के स्थान पर उर्दू मिलेगा। बाकी क्वेश्चन जो आएगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, ठीक ना, मतलब दोनों मीडियम में होगा। साइंस का मैं आपको बताऊंगा, रीजनिंग का भी मैं आपको बताऊंगा, इंग्लिश का भी बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक्स इंग्लिश में क्वेश्चन आते हैं। वैसे इंग्लिश का कंप्लीट तैयारी मैंने अपने चैनल पे करवाया है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम इंग्लिश के देख लेते हैं। इंग्लिश के जो आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं। ये ग्रामर का टॉपिक है। और अगर आप इंग्लिश में 20 में से 20 लाना चाहते हो तो लूसेंट का एक जनरल इंग्लिश का बुक आता है, लगभग 200 तक का आपको मिल जाएगा। वो खरीद लीजिए, सेकेंड हैंड 100 का मिल जाएगा। मतलब ये बुक में जो है ना, जैसे मेरे पास बहुत सारे बुक है, चाक्सू का है, यूनिक पब्लिकेशन का है, तो उसमें इंग्लिश के ग्रामर के जो टॉपिक है वो 4-5 ही दे रखा है, जबकि इसमें से ज़्यादातर टॉपिक उसमें नहीं दे रखा है। तो कंप्लीट बुक आपको अलग से ग्रामर का ख़रीदना होगा। बाकी मैंने कंप्लीट तैयारी अपने चैनल पे करवाया है, सारा टॉपिक पिछले साल, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, तो प्लेलिस्ट में सारा क्लास मिल जाएगा। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन पेपर के थ्रू बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक से आए हैं। देखिए, मैंने सारा लिख लिया है क्योंकि पहले ही मैंने चेक किया है कि कौन कौन से टॉपिक से 2024 में क्वेश्चन आए इंग्लिश के। तो देखिए, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। अब इसके लिए फ्रेंड्स मैंने चैनल पे अपने ऑलरेडी करवाया है, इसके प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन करवाए जो पूछे गए पिछले साल। तो देख लीजिएगा नॉन फाइनाइट वर्ब के क्वेश्चन कैसे आए हैं, वो प्रीवियस ईयर के बुक में यूनिक का मेरे पास है। देखिए, नॉन फाइनाइट वर्ब के 2 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से 2 क्वेश्चन आएंगे, ये सारा टॉपिक मिलेगा। कंजक्शन से 2 क्वेश्चन आएंगे, प्रीपोजिशन से 2, पैसिव वॉइस से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, एक्टिव वॉइस से नहीं आएंगे, पैसिव वॉइस से। इनडायरेक्ट स्पीच से आएंगे, मतलब कि नरेशन से आएंगे, ठीक ना। आइटम्स एंड फ्रेज से 2 क्वेश्चन आएंगे। कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब उस बुक में है, इससे 2 क्वेश्चन। टाइम एंड ट्रेंड से 2 क्वेश्चन और पंचुएशन मार्क से 2 क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये हो गया, फुल स्टॉप हो गया, ये सारा जो होता है ना, ये पंचुएशन मार्क होता है। उसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं हिंदी के। तो देखिए, हिंदी के जो आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें एक एक क्वेश्चन और 2-2 क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं ये देख लीजिए। उसके बाद मैं क्वेश्चन पेपर के थ्रू आपको बता दूंगा। देखिए, संधि से 1 क्वेश्चन आते हैं, समाज से 2 क्वेश्चन, वर्णमाला से कई बार 1 क्वेश्चन, कई बार 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। उपसर्ग से आएगा, रस से 3 या 4 क्वेश्चन आएगा, अलंकार से 4 या 5 आएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों टॉपिक कर लोगे तो आपका 5 से 10 नंबर तो यहीं हो जाएगा। पदबंध से 1 क्वेश्चन आएगा, वाच्य से आएगा 1 क्वेश्चन, मुहावरे से 1 या 2 आएगा। उसके बाद शुद्ध और अशुद्ध वाक्य से आएगा, तत्सम तद्भव से आएगा, काव्य गुण से आएगा, छंद से आएगा, विलोम से आता है, निपात से आता है, पर्यायवाची से आता है, और अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द। टोटल 25 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इन सभी टॉपिक को आप चाहो तो ग्रामर के बुक से कर लो या यूट्यूब पे सर्च करके एक एक टॉपिक को कंप्लीट कर लो। देखिए, इंग्लिश के सारा क्लासेस देखने के लिए 20 में से 20 नंबर लाने के लिए आपको चैनल पे आना होगा और इसमें प्लेलिस्ट चेक करना होगा। प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन पर आइएगा तो आपको देखिए मैथ के सारे क्लासेस मिल जाएंगे। इंग्लिश के आपको देखिए 52 क्लासेस, जिसमें प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, देख लीजिए फ्रेंड्स। देखिए, नॉन फाइनाइट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रीपोजिशन के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कंडीशनल सेंटेंसेस के मिलेंगे। मतलब सारा टॉपिक कंप्लीट करा दिया। अगर इसको देख लेते हो पूरा प्लेलिस्ट को, मतलब 10 से 15 दिन में आपका ये टॉपिक हो जाएगा सारा। तो आपका 20 नंबर यही है, मतलब और कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस सेट 20-20 सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, देख लीजिए यहाँ पर। इंग्लिश के इतने अच्छे से मैंने क्लासेस करवाए हैं फ्रेंड्स। आप पेड कोर्स भी खरीदते हो ना बहुत सारे लोगों से, वो भी नहीं करवाएगा आप कितने अच्छे से। देख लीजिए, हिंदी में संधि से आया यहाँ पर क्वेश्चन, समाज से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद ये कौन सा, ये पैसेज का है 1 क्वेश्चन, ठीक ना। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर आपका वाच्य से क्वेश्चन है, वाक्य से। उसके बाद ये किसका है, ये वाला नहीं पता मुझे। यहाँ पर किससे, वाक्य से क्वेश्चन है यहाँ पर। उसके बाद देखिए, विशेषण से क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा जा रहा है, मुहावरे से पूछा जा रहा है, शुद्ध और अशुद्ध से पूछा जा रहा है यहाँ पर, पदवंत से क्वेश्चन आ रहा है। सारा टॉपिक क्लियर कर देता हूँ। देखिए, वाक्य से क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, 2-3 आ रहा है वाक्य से, शुद्ध और अशुद्ध से 2 हो गया यहाँ पर। उसके बाद शब्द शक्ति से क्वेश्चन आ रहा है,
2 क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पर शब्द शक्ति से, उसके बाद आपका अलंकार से आ रहा है एक क्वेश्चन यहाँ, उसके बाद ये भी अलंकार से है, ये भी अलंकार से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन देखिए, 4 नहीं 5, पूरे 5 क्वेश्चन हो गए अलंकार से, सॉरी 6 क्वेश्चन हो गए अलंकार के। उसके बाद छंद से आ रहे हैं क्वेश्चन, सॉरी 2 क्वेश्चन छंद के, काव्य गुण से एक आ रहे हैं और रस से एक, मतलब किसी इस मतलब ये होता है ना, जैसे मतलब प्रथम पाली और द्वितीय पाली 2 बार पेपर होते हैं, तो किसी में 5 क्वेश्चन रस से आ जाते हैं, किसी में अलंकार से आ जाता है। ठीक है, तो हिंदी में जो टॉपिक दिया गया है सब उसी से आए हैं, पूछे गए हैं, ठीक है ना, अलग नहीं पूछा गया है। अब इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में ये जो टॉपिक बताया गया समझ में आपको नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैंने बताया तो आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। तो यही है, वही सारा टॉपिक वही दे रखा है, लेकिन थोड़ा डिटेल में ऐसे बताया ताकि बहुत सारे स्टूडेंट समझ नहीं पा रहे। मैथ में सारा टॉपिक है वही, उसी से पूछे गए, आप मिला लीजिएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रेंड्स मैंने आपको करवाए हैं, चैनल पे जाकर देख लीजिए। देखिए साइंस में सारा टॉपिक उसी से आया जिससे क्वेश्चंस पिछले साल पूछे गए थे, मतलब वही टॉपिक दे रखा है सिलेबस में, तो आपको आप मिला लीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो इन सभी टॉपिक करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप यूट्यूब पे इन सभी टॉपिक सर्च कीजिए, इसको समझिए, या लूसेंट के बुक से आप इसके एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लीजिए। और इंग्लिश मीडियम बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे, तो इंग्लिश मीडियम में कोई बुक नहीं आया एंट्रेंस की तैयारी के लिए, लेकिन आप साइंस सोशल स्टडी इन सभी के लिए तो फ्रेंड्स आप इंग्लिश में कोई जीके जीएस की बुक खरीद सकते हो, उससे कर लीजिए। बाकी तो हिंदी तो आपका सेम रहेगा ही इंग्लिश वालों के लिए भी और इंग्लिश भी, तो वही बुक यूनिक खरीद लीजिए, जिससे आपका मैथ भी हो जाएगा, क्योंकि मैथ में लैंग्वेज मैटर नहीं करता ज़्यादा। हिंदी सबके लिए 25 सेम रहेगा, इंग्लिश भी सेम रहेगा, तो 4-5 सब्जेक्ट तो आप कर ही सकते हो, रीजनिंग भी कर सकते हो। बाकी साइंस सोशल स्टडी के लिए आप अलग से बुक खरीद लीजिए। और हाँ, साइंस के क्वेश्चन थोड़ा एडवांस होते हैं, मैं शो कर दूंगा, लेकिन सोशल स्टडी क्वेश्चन पूरा पूरा क्लास 9th और 10th के एनसीईआरटी से आता है। रीजनिंग में जो टॉपिक दे रखा है देख लीजिए, उर्दू में देख लीजिए, यहाँ पर सारे 10th लेवल क्वेश्चन बताए गए हैं इसमें। पर आप इंग्लिश के क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 10th से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप खुद देख सकते हो। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये आपका ये उससे है, फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपका 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब से 2 क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपका वॉइस से क्वेश्चन मिल रहा है, पैसिव वॉइस से, आप खुद देख सकते हो यहाँ पर। उसके बाद फ्रेंड्स रीजनिंग का देखिए, रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, सारा यहाँ पर है। कोडिंग डिकोडिंग सीरीज ब्लड रिलेशन, देखिए यहाँ पर ये आपका आ गया फाइंडिंग द मिसिंग नंबर। उसके बाद फ्रेंड्स आप एक बार सोशल स्टडी के देखिए, सोशल स्टडी में 20 में से 20 आराम से ला सकते हो। इसके लिए आप प्रीवियस से क्वेश्चन कर लीजिए, यूनिक पब्लिकेशन का जो बुक बता रहा हूँ उसमें, और क्लास 9th एंड 10th का एनसीईआरटी बुक पढ़ जाइए, हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटी या गाइड है उससे कर लीजिए। देखिए सारा आपको क्लास 9 10th का ही मिलेगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर देखिए ये भी है क्लास 10th या 9th का हिस्ट्री का, देख लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं निम्न में कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, बोकारो, लो इस्पात। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि परमाणु ऊर्जा जो है ये गैर नवीकरणीय कैसे है, तो क्योंकि जो परमाणु ऊर्जा जो होता है ये यूरेनियम और थोरियम से बनाया जाता है, और यूरेनियम और थोरियम जो है ये लिमिटेड है, जैसे कोयला लिमिटेड है, तो इसलिए गैर नवीकरणीय, क्योंकि ये एक दिन समाप्त हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर चिली किस महाद्वीप में स्थित, दक्षिण अमेरिका में बात, मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। देखिए सारा क्वेश्चन यहाँ पर